अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम थायराइड ग्लैंड और बाकी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। राइट, दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात की थी और बेसिक डेफिनेशंस ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात की थी। राइट, सो थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। दिस ग्लैंड इज अटैच इन द नेक इन द फ्रंट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया एट द लेवल ऑफ 5th, 6th एंड 7th सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरैकिक वर्टिब्री। हमारे डिफरेंट वर्टिब्री हुआ करते हैं। तो ये जो गर्दन के मोहरे हैं और चेस्ट का जो फर्स्ट वर्टिब्री है उसके अंदर ये वाक़ हुआ करता है, उसके फ्रंट में ये लोकेटेड हुआ करता है थायराइड ग्लैंड। राइट, इट इज़ हाईली वेस्कुलर ग्लैंड. Its weight is about 25 gram and it is surrounded by fibrous capsule. Its shape resembles to a butterfly, right? It consists of two lobes, one on the either side of the thyroid cartilage एंड अपर कार्टिलेजिनस रिंग ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया के रिंग्स की एक साइड पे एक लोब हुआ करता है, दूसरी साइड पे दूसरा लोब हुआ करता है। राइट, दीज लोब्स आर जॉइंड बाय अ नैरो एस्टिमस लेइंग इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। एक जंक्शन हुआ करता है एस्टिमस जो कि ट्रैकिया के फ्रंट में हुआ करता है, उसके थ्रू ये दोनों लोब्स जो होते हैं ये जॉइंट हुआ करते हैं। राइट, लोब्स की अगर हम अपनी शेप की बात करते हैं तो ईच लोब इज़ रफली अ बिट अबाउट कोन शेप, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड हुआ करता है। इनको जो ब्लड सप्लाई की जाती है उसकी आर्टरीज़ की बात करते हैं। द आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द ग्लैंड इज थ्रू द सुपीरियर एंड inferior thyroid arteries. The superior thyroid artery is the branch of the external carotid artery. Carotid artery की सब ब्रांच हुआ करती है superior thyroid artery and inferior thyroid artery की अगर हम बात करते हैं तो ये सब क्लेवियन artery की ब्रांच हुआ करती है। तो ये सुपीरियर और इंफीरियर थायराइड आर्टरीज जो हैं ये थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई किया करती हैं। राइट, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यहाँ पे आपको पर्पल कलर के शेड के अंदर कार्टिलेजेस भी नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंफीरियर थायराइड लोब भी नज़र आ रही है, सुपीरियर थायराइड लोब भी नज़र आ रही है आप लोगों को। ठीक है, और इसके अलावा उन आर्टरीज़ की लोकेशन भी यहाँ पे शो हो रही है जो कि थायराइड ग्लैंड को ब्लड सप्लाई किया करती हैं। राइट, ये एक सुपरफिशियल सी डायग्राम है थायराइड ग्लैंड की, जहाँ पे थायराइड कार्टिलेज नज़र आ रही है, लेफ्ट राइट लोब नज़र आ रहे हैं, रेड कलर के अंदर थायराइड ग्लैंड नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इसका जो जंक्शन है एस्टिमस वो नज़र आ रहे हैं एंड देयर आर ऑल्सो देयर इज़ ऑल्सो द कार्टिलेज ऑफ ट्रैकिया जिसके फ्रंट में ये थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। राइट, मूविंग टूवर्ड्स द हॉर्मोन्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर T3 और T4 के बारे में एक सुपरफिशियली बात की थी। राइट, जब हम लोगों ने हार्मोन्स की बात की, डिफरेंट हार्मोन्स की बात की थी। ठीक है, तो उस वक्त T3 और T4 की भी बात की थी। राइट, थायरॉक्सिन T4 है और ट्राई आयोडो थ्रायोनाइन को हम T3 भी कहा करते हैं। राइट, आयोडीन इसके लिए थायराइड ग्लैंड की जब भी हम बात करते हैं तो उसके लिए आयोडीन एसेंशियल हुआ करती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड दीज हार्मोन्स आर एज आई सेड T4 and T3. The thyroid gland selectively takes up iodine from the blood and the process of taking up of iodine from the blood is known as iodine trapping. Right, the release of T3 and T4 into the blood is stimulated by TSH or thyroid stimulating hormone that is released from the anterior pituitary. Right, anterior pituitary से पहले TSH रिलीज़ हुआ करते हैं और ये TSH जो है वो आकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो T3 और T4 को रिलीज़ करे। राइट, here is the function of T3 and T4. They are essential for normal growth, development, especially of the skeleton and the nervous system, growth of the skeleton and the nervous system. Right, most other organs that are influenced by T3 and T4 are organs of our and systems. Right, physiological effects of T3 and T4 on heart, skeletal muscles, skin, digestive and reproductive systems are more evident when there is underactivity या overactivity of the thyroid gland, और ये ज़्यादातर हमें नज़र आती है इसका इफ़ेक्ट जब ये कम हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर या ज़्यादा होते हैं, और स्पेशली कब इसकी ऑब्जर्वेशन T3 और T4 के इफ़ेक्ट सामने आते हैं जब चाइल्डहुड हुआ करता है। राइट,
This is the third hormone that is released by the thyroid gland. This hormone is secreted by parafollicular or C cells of the thyroid gland, right? Calcitonin इस हार्मोन का नाम है. Calcitonin lowers the raise blood calcium level. ब्लड के अंदर अगर कैल्शियम लेवल रेज हो जाता है तो ये उसको कम किया करता है. और ये कैसे कम करता है? इट एक्ट्स ऑन ब्लड सेल्स, प्रोमोट देयर स्टोरेज ऑफ कैल्शियम. बोन सेल्स के ऊपर ये एक्ट किया करता है और उनकी कैल्शियम स्टोरेज को इंक्रीज़ करता है. प्लस ये क्या करता है? किडनी ट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करता है. किस चीज़ के लिए इनहिबिट करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम के लिए. कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर. और इस तरह से कैल्शियम क्या होता है? यूरिन के साथ बॉडी से रिलीज़ हो जाया करता है और ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है वो नॉर्मल स्केल के ऊपर आ जाया करता है, राइट. कैल्सिटोनिन की अपनी रिलीज़ को कौन स्टिमुलेट करता है? दिस इज़ स्टिमुलेटेड बाय इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज़ होता है तो कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर और इसकी रिलीज़ स्टार्ट हो जाया करती है ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को फिर से नॉर्मल लेवल के ऊपर लेकर आया जाए. द नेक्स्ट ग्लैंड इज पैराथायरॉयड ग्लैंड. There are four small parathyroid glands, each weigh about 50 gram, two embedded in the posterior surface of each lobe of the thyroid gland. थायराइड ग्लैंड के साथ ही ये हुआ करते हैं. 4 ये ग्लैंड हुआ करते हैं छोटे छोटे, राइट. दे आर सराउंडेड बाय फाइन कनेक्टिव टिश्यूज capsules that contain spherical cells, and they are arranged in columns with sinusoid containing blood in between them. ठीक है. साइनोसॉइड स्पेशल सेल्स हुआ करते, कॉलम्स हुआ करते जिनके अंदर ब्लड हुआ करते हैं और ये सराउंड किए हुए होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को. हियर इज द लोकेशन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, राइट. दे आर अलॉन्ग विद द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के साथ ही ये हुआ करते. 4 ग्लैंड हैं, 2 लेफ्ट साइड पे हैं, 2 राइट साइड पे हैं ट्रैकिया की. ओके. Here is a function of secretions of parathyroid gland. These glands secrete parathyroid hormone या PTH or these glands secrete parathyroid hormone, shortly known as PTH, and it regulates the blood calcium level, right. The main function of PTH is to increase blood calcium level, and this is achieved by increasing the calcium absorption from the small intestine and reabsorption from the renal tubule. मतलब अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल डाउन हो गया और उसको इंक्रीज़ करना है तो 2 तरीक़ों से होगा. एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड एब्जॉर्प्शन होता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्रीज़ किया जाए. प्लस अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ भी कैल्शियम जा रहा है किडनीज़ के अंदर तो वहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को किया जाए. क्योंकि अगर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम होगा, कैल्शियम रिटेन होगी किडनीज़ के अंदर तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगी और ब्लड स्ट्रीम में जाके कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करेगी. द नेक्स्ट ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड. द पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड लाइज सुपीरियर टू द किडनी enclosed within the renal fascia. किडनी के क्यूके के ऊपर हुआ करते हैं इसीलिए इसको एड्रीनल ग्लैंड किया करते हैं. ये रीनल ग्लैंड के साथ ऐड हुआ हुआ है, एड्रीनल ग्लैंड, राइट. एंड रीनल इज़ द बायोलॉजिकल नेम ऑफ किडनीज, राइट. दिस एड्रीनल ग्लैंड इज़ अबाउट 4 centimeter लॉन्ग एंड 3 centimeter थिक. एड्रीनल ग्लैंड्स आर कंपोज ऑफ द आउटर 2 parts. इसके 2 पार्ट्स हुआ करते हैं. आउटर पार्ट को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, जबकि इनर पार्ट को हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला, राइट. Adrenal cortex produces a total of about 40 different hormones which are collectively known as corticosteroids. 40 हार्मोन को collectively हम corticosteroids कहते हैं. And the complete loss of adrenocortical hormones leads to the death. अगर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं तो डेथ हो जाया करती है कुछ दिनों से लेकर 1 हफ्ते के अंदर अंदर. क्यों? क्योंकि इनके लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन हुआ करती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बॉडी के अंदर हुआ करता है. दैट लीड्स टू द डेथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट. हियर इज द लोकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स, राइट. सो दिस इज़ द लोकेशन ऑफ एड्रीनल ग्लैंड. क्योंकि ये रीनल के ऊपर है इसलिए हम इनको एड्रीनल कहते हैं. लेफ़्ट साइड पे हैं, राइट साइड पे हैं. इनके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है. आउटर पार्ट को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम कहते हैं रीनल मेड्यूला. जस्ट So the glands are composed of 2 parts जिनके different structures, different functions हैं. The outer part is known as adrenal cortex and the inner part is known as adrenal medulla as we discussed earlier.
एड्रिनल कॉर्टेक्स लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, जबकि एड्रिनल मेड्यूला की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करती है, राइट। दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल कॉर्टेक्स से 5 हार्मोन प्रोड्यूस हुआ करते हैं, नोन एज कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन। जबकि एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, मेनली एपाइनफ्रिन एंड नॉन एपाइनफ्रिन, राइट। और इन सब के अपने अपने फंक्शंस हुआ करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, प्रोड्यूसेस 3 मेन ग्रुप्स। इनके जो 6 हार्मोन्स हैं उनको 3 मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, राइट। द एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूसेस 3 ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। दे आर कलेक्टिवली नोन एज एड्रिनोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिकोकॉइड या कॉर्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन्स भी इनको कहा करते हैं। ये 3 मेन ग्रुप्स कौन से हैं? ग्लूकोकॉर्टिकोकॉइड्स, मिनरलो कॉर्टिकोकॉइड्स और 6 हार्मोन्स हैं जिनको एंड्रोजन्स भी कहा जाता है, ठीक है। द हार्मोन्स इन ईच ग्रुप हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, actions, but they are structurally similar. Their action may be overlap, मतलब interrelevant इनका एक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो डिफरेंट हुआ करते हैं, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की बात करते हैं। कॉर्टिसोल या हाइड्रोकॉर्टिसोन इसका मेन हार्मोन हुआ करता है। ये स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस हुआ करता है, राइट। दे कलेक्टिवली नोन एज स्टीरॉइड्स, एसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए, रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस को रिस्पॉन्स किया करते हैं। ये खुद स्टिमुलेट इनको करता है ACTH, जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। ACTH प्रोड्यूस होता है पहले, और ये ACTH आके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, और एड्रिनल ग्लैंड जो है फिर वो कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस किया करता है, राइट। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैव एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, कि अगर हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हुई भी है कहीं पे तो ये उसको रिड्यूस किया करते हैं। मिनरलो कॉर्टिकोकॉइड या एल्डोस्टेरोन्स को कहते हैं, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स इन मेंटेनिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी थ्रू अ नेगेटिव फीडबैक. It stimulates the reabsorption of sodium by the renal tubule and excretion of potassium in the urine. Sodium reabsorption is occupied by retention of water, and therefore aldosterone is involved in regulation of blood volume and blood pressure too. कि सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइज इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, इस तरह क्यों सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो पानी भी रीअब्जॉर्ब होगा, और पानी ब्लड के अंदर जो है वो मिनरल्स का प्लस वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ होगा, और होम्योस्टेसिस को या ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको बैलेंस करने में हेल्प किया करेगा, राइट। ब्लड पोटेशियम लेवल को रेगुलेट करता है एल्डोस्टेरोन by adrenal cortex. It is secreted by adrenal cortex. When blood potassium level rise, more aldosterone is secreted. Low blood potassium has the opposite effect. Angiotensin also stimulate the release of aldosterone. aldosterone जब रिलीज़ होगा तो ये ब्लड के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको रेस करेगा by the reabsorption of potassium in the यूरिनरी प्रोसेस, राइट। एक्सक्रीटरी प्रोसेस के अंदर पोटेशियम को ये एब्जॉर्ब करवाएगा और ब्लड के अंदर पोटेशियम लेवल को इंक्रीज़ कर देगा, ओके। सो एल्डोस्टेरोन इज एंड also responsible for the sex hormones. Sex hormones are secreted by adrenal cortex and they are mainly known as androgens. Male sex hormones भी इनको कहते हैं, राइट। इनका जो अमाउंट है वो ज़्यादा कब सिक्रीट हुआ करता है, जब पुबर्टी हुआ करती है या अडल्टहुड के अंदर ये ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ करते हैं, ताकि टेस्टिस और ओवरीज की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, राइट। प्लस उनके अंदर जो स्पर्म है या oocytes हैं उनकी प्रोडक्शन में ये हेल्प किया करता है। इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं। इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रिनल मेड्यूला and this produces 2 types of hormone that are epinephrine and non-epinephrine, right. एड्रिनल मेड्यूला इज कम्प्लीटेड सराउंडेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसके आउटर साइड पे एड्रिनल कॉर्टेक्स हुआ करते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स के अंदर डायग्राम में देखा था, राइट। इट डेवलप्स फ्रॉम नर्वस टिश्यूज इन द एम्ब्रियो एंड
एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं या डेवलपमेंट चाइल्ड की बात करते हैं तो उसमें ये जो एड्रीनल मेड्यूला है इसको डेवलप करते हैं नर्वस टिश्यूज हैं, राइट, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. When it is stimulated by extensive sympathetic nerves supply, the gland release two hormones, that is adrenaline या एपेनफ्रेइन या नॉन एड्रेनाइन या नॉन एपेनफ्रेइन, राइट. एपेनफ्रेइन 80% रिलीज़ हुआ करता है जबकि नॉन एपेनफ्रेइन 20% रिलीज़ हुआ करता है. नेक्स्ट ये एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन की कुछ डिटेल है लेकिन आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट हार्मोन है हमारा पैंक्रियाज. सिंस द पैंक्रियाज को हीट्रोग्लैंड्स भी कहा करते हैं क्योंकि ये एंडो और एक्सोक्राइन दोनों का फंक्शन परफॉर्म किया करता है, राइट. सो इसके 3 मेन पार्ट्स हुआ करते हैं जिसको हम आइलेट्स ऑफ पैंक्रियाज भी कहते हैं. अल्फा सेल्स होते हैं. दीज अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागॉन. बीटा सेल्स विच आर मोस्ट न्यूमरस सिक्रीट इंसुलिन. एंड डेल्टा सेल्स या सी टाइप सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं सोमेटोस्टेटिन को. सोमेटोस्टेटिन को GHRIH भी शॉर्टली कहा करते हैं. हम लोगों ने ये GHRIH क्या है और उसका फंक्शन क्या है इसको प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था. दिस इज़ द लोकेशन ऑफ पैंक्रियाज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम ह्यूमन बीइंग की दी हुई है, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. जबकि उसके अंदर ये पैंक्रियाज है, ठीक है, बिलो लिवर हुआ करता है, यहाँ पे इस जगह पे हुआ करता है ये, ठीक है. और पैंक्रियाज से डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रोड्यूस हुआ करते हैं, ठीक है. उन पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करेंगे. हार्मोन्स दो जो कि रिलीज़ होते हैं पैंक्रियाज से, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, उनके फंक्शन के ऊपर बात करेंगे. नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है इन बिटवीन 3.5 to 8 मिलीमोल पर लीटर हुआ करता है या 63 to 144 मिलीग्राम पर 100 ml हुआ करता है, ठीक है. और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ये कंट्रोल किया जाता है दो हार्मोन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ किया करता है जबकि इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ किया करता है, राइट. ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखने के लिए ये दो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं दैट आर रिलीज बाय द पैंक्रियाज. इंसुलिन, इट्स मेन फंक्शन इज़ टू लोअर रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, न्यूट्रन लेवल, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स अगर इंक्रीज़ होंगे तो ब्लड के अंदर शुगर लेवल भी इंक्रीज़ होगा. Not only glucose but also amino acids and fatty acids are regulated by insulin. These effects are described as anabolic. They promote storage of nutrients. अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं, promote nutrients. When nutrients, especially glucose, are in excess of immediate need, insulin promote their storage, right? सिंपली हम कहते हैं कि जो रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको इंसुलिन कंट्रोल कर रहा होता है. हियर इज़ अ फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन. हमने कहा कि इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, उसको रिड्यूस कर दिया करता है ब्लड के अंदर अगर शुगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है ब्लड के अंदर तो, ठीक है. ग्लूकागॉन इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इन द लिवर एंड स्केलेटल मसल्स. कि ये जो ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाता है ग्लाइकोजन को, ठीक है, और उसको रिलीज़ कर देते हैं ब्लड के अंदर जिससे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो इंक्रीज़ होता है. और अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है तो इंसुलिन इसको दोबारा डाउन कर देता है. डाउन कैसे करता है कि इंसुलिन ग्लूकागॉन का ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करता है. ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करवा के ब्लड का जो ग्लूकोज शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है जबकि इंसुलिन इसका ऑपोजिट करता है. इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को लेकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और उसको लिवर में स्टोर करवा दिया करता है, ठीक है. Our next gland is pineal gland. This is a small body attached to the roof of third ventricle and is connected to it by a short stalk containing nerves, many of which terminate in the hypothalamus. Pineal gland की लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो 10 mm हुआ करती है. It is reddish brown in color and this is surrounded by a capsule. इस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए कहा जाता है कि ये पुबर्टी में ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ करता है जबकि
बाकी लाइफ के अंदर ये कैल्सिफाइड हो जाया करता है क्योंकि उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। हियर इज़ द लोकेशन ऑफ पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को पर्पल कलर के अंदर शो किया गया है। दिस इज़ पीनियल ग्लैंड, ठीक है। बहुत छोटा सा हुआ करता है और ये भी ब्रेन के लोअर पार्ट के अंदर हुआ करता है, ठीक है। कंप्लीट फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड इज स्टिल अननोन, अनक्लियर सो फार। द पीनियल ग्लैंड, जबकि बाकी जो नोन फंक्शंस उसकी बात करते हैं, पीनियल ग्लैंड सीक्रेट मेलाटोनिन which is thought to promote sleepiness and help regulate the body biological clock, के सोने जागने के औकात को ये कंट्रोल किया करता है। एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, in animals that breed during specific seasons, melatonin apparently alters the capacity for reproduction, but it has not been shown to have a similar effect on the human। मतलब जो जानवरों के ऊपर जो स्पेसिफिक सीजन्स के अंदर ब्रीड किया करते हैं, उनके अंदर जो ये कैपेसिटी ऑफ रिप्रोडक्शन को ऑल्टर किया करते हैं, उसका सेम इफ़ेक्ट हम इंसानों के ऊपर अभी तक नज़र नहीं आया है। इंसानों के अंदर जो मेलाटोनिन की अभी तक एक्टिविटी समझ आई है, सामने आई है, वो सिर्फ ये है कि स्लीपनेस को कंट्रोल किया। सो फाइनली वी आर गोइंग टू डिस्कस द ओवरीज एंड द टेस्टिस, राइट। The testes and ovaries are paired oval organ referred to as gonads, या male and female reproductive organs. The ovaries are the female gonads. These are located in the pelvic cavity. They secrete estrogens and progesterone, which are responsible for the development and maintenance of female sexual characteristics, as well as the regulating of female sexual characters, रेगुलेटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं एक हार्मोन को दैट इज़ नोन एज रिलैक्सिन, विच सॉफ्टन कनेक्टिव टिश्यूज इन प्रिपरेशन फॉर चाइल्ड बर्थ, राइट। टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस आर नोन एज मेल गोनेड्स। दे आर लोकेटेड इन स्क्रूटम। दे सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, and also produces an hormone inhibin which controls the sperm production by inhibiting follicle stimulating hormone, या FSH, right। Our final gland is thymus gland. इसको lymphatic system के अंदर भी डिस्कस किया जाता है। The hormones of thymus glands are thymosin. These hormones promote the proliferation and maturation of T cells, या white blood cells, which destroy microbes and foreign substances that are harmful for the human body. Thymus hormones are also helpful to retard the aging process, कि अगर ये हार्मोन एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं तो ये एजिंग इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल किया करते हैं, उस एजिंग प्रोसेस को रिटार्ड कर दिया करते हैं, ठीक है, स्लो डाउन कर दिया करते हैं। Here is the location of thymus gland. It is in between lungs, right, at the lower part of trachea, ठीक है। इसके हॉर्मोन्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ लोकल हॉर्मोन्स भी होते हैं जो कि एज़ पर रिक्वायरमेंट प्रोड्यूस हुआ करते हैं, और आफ्टर देयर रिक्वायरमेंट दे जस्ट स्टॉप, उनकी जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाया करती है, ठीक है। प्लस उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है और वो फ़ौरन ही बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाया करते हैं, राइट। These are some questions that are relevant to this presentation. Hormones of anterior pituitary glands क्या होते हैं, posterior pituitary gland के hormones क्या होते हैं, master gland of which gland is known as master gland of our body, what do we mean by T3 and T4, ठीक है। function of prolactin क्या है, which hormone lowers the raise blood calcium level, calcium level को raise कौन से करते हैं, hormones of adrenal cortex कौन से हैं, what are the hormones of adrenal medulla, what are the functions of FSH and LH, hormones of parathyroid gland, hormones of thymus gland, pineal gland, sex hormones of male and female, which are the sex hormones of male and female, right. This is all for endocrine system. Thank you so much. If you guys have any question, any query, you can ask me in the comment section. Thank you.